बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जादुर रहमान आसिम तजवीदुल कुरान चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर है और देखती आंखों सुनते कानों को सलाम पेश करता है। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों की कामयाबियाँ और नाकामियाँ हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुरूद व सलाम नाज़िल फरमाए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अपने चुने हुए पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर और आपकी अहले बैत पर और आपके तमाम नेक औलिया अल्लाह पर और कुरान पढ़ाने वालों पर, कुरान पढ़ने वालों पर और कुरान सुनने वालों पर और कुरान के साथ मोहब्बत रखने वालों समेत। आज का हमारा सबक है, अगर कोई शख्स ये मालूम करना चाहे कि मैं आया किसी हर्फ का मखरज सही मालूम कर सकता हूँ या नहीं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। इसी तरह दूसरा हमारा सबक का उन्वान होगा कि 17 मखारिज से अदा होने वाले हर्फों के अलक़ाब क्या क्या है, इस्तिलाही नाम क्या क्या है, कितने हैं और कौन से हैं। और आखिर में तीसरी बात अलिफ वाव या के बारे में एक तंबीह बयान की जाएगी आखिर में। तो आज के हमारे सबक के टॉपिक और उन्वान 3 है। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम न्यू लिसनर्स और व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा ये था कि अगर कोई शख्स ये मालूम करना चाहे कि मैं आया किसी हर्फ का मखरज सही मालूम कर सकता हूँ या नहीं, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। जो शख्स ये मालूम करना चाहे कि किसी हर्फ के मुतालिक के मखरज उसका सही मालूम कर सकता है या नहीं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि उस हर्फ को साकिन करके शुरू में हमज़ा वसली मुतहर्रिक ले आए। जैसे बा का अगर कोई मखरज मालूम करना चाहे तो इससे पहले बा से पहले बा को साकिन करके उससे पहले हमज़ा मुतहर्रिक ले आए। जैसे फिर उसका तलफ़्फ़ुज़ करे, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब। अब अगर बा का मखरज जो किताब वाले ने जो मैंने बयान किया है, यानी दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा, जब उसका तलफ़्फ़ुज़ करेगा, जब उसके हिज्जे करेगा, तो बा की आवाज़ अगर दोनों होंठों के तरे वाले हिस्से पर रुके तो मखरज सही होगा। अगर बा की आवाज़ होंठों के तरी वाले हिस्से पर न रुके तो बा का मखरज गलत समझा जाएगा। तो सही होने की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहिए और गलत होने की सूरत में फिर कोशिश करनी चाहिए सही करने की। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला जब कोशिश करेगा तो उस हर्फ का मखरज जिसका वो सही करना चाह रहा है इंशाअल्लाह सही हो जाएगा। दूसरा टॉपिक ये था कि 17 मखारिज से निकलने वाले हर्फों के अलक़ाब क्या क्या है। ये 29 हुरूफ है, 17 मखारिज हैं, तो इनके अलक़ाब कितने हैं, कौन कौन से हैं। मखारिज से अदा होने की वजह से उलमा ने जो इन हर्फों के नाम रखे हैं उनको इस्तिलाही नाम या इनके अलक़ाब कहते हैं। वो क्या क्या है, तो 10 अलक़ाब है 29 हर्फों के या 17 मखारिज से अदा होने वाले हर्फों के 10 अलक़ाब है। तो पहला, दूसरा, तीसरे मखरज से अदा होने वाले हर्फों को यानी हुरूफ हल्की को हल्किया कहते हैं। इनका इस्तिलाही नाम हल्किया है। हमज़ा हा ऐन हा गैन खौ, इन 6 हर्फों को हुरूफ हल्की कहते हैं। पहला मखरज हमज़ा हा का है, दूसरा मखरज ऐन हा का है, तीसरा मखरज गैन और खा का है। तो इन 6 हर्फों को हुरूफ हल्की कहते हैं।
चौथे मखरज यानी कौफ और काफ यानी चौथे और पांचवें मखरज से अदा होने वाले हर्फों को लहातिया या लहविया कहते हैं। छठे मखरज जीम शीन या गैर मद्दा को शजरिया कहते हैं और सातवें मखरज से अदा होने वाले हर्फ यानी वोद को हाफिया कहते हैं। आठवें, नौवें, 10वें मखरज से अदा होने वाले यानी लाम रा नून, इन तीनों हर्फों को तरफिया या ज़ल्क़िया कहते हैं। फिर मखरज नंबर 11 से अदा होने वाले तो दाल ता को तरफिया नितइया कहते हैं। फिर मखरज नंबर 12 से अदा होने वाले हर्फ वा दाल सा को लसफिया कहते हैं, लसविया। फिर मखरज नंबर 13 से अदा होने वाले हर्फों को असलिया या सफीरिया कहते हैं और मखरज नंबर 14 से अदा होने वाले हर्फों को फा को, और इसी तरह 15 मखरज से अदा होने वाले हर्फों को बा मीम वाव गैर मद्दा, इन चारों हर्फों को शफविया कहते हैं। फिर मखरज नंबर 17 से अदा होने वाले हर्फों को मखरज नंबर 16 से अदा होने वाले हर्फों को अलिफ वाव या मद्दा को जोफिया मद्दा हवैया कहते हैं और मखरज नंबर 17 खैशूम यानी नाक से अदा होने वाले, खैशूम से अदा होने वाले हर्फ को हुरूफे गुन्ना कहते हैं। ये हैं 10 इनके अलक़ाब जो 17 मखरज से अदा होने वाले 29 हर्फ हैं इनके अलक़ाब। और आखिर में अलिफ वाव या के बारे में तंबीह बयान की जाती है, गौर से सुने और उसको समझें भी सही। तो तंबीह ये है तंबीह के बारे में ये बात मैंने अर्ज करनी थी। अलिफ हमेशा साकिन होता है, मद्दा होता है। फिर ये भी कहा कि अलिफ के ऊपर सुकून की जज्म की अलामत बनी हुई नहीं होती। तो बाद लोग ये कहते हैं हम तो बहुत से अल्फों पर जज्म की अलामत भी बनी हुई देखते हैं और उस पर हरकत भी देखते हैं। तो फिर आपने कहा कि हमजा, वो हमजा होता है, अलिफ नहीं होता। हम तो बहुत से हमजों को भी अलिफ पढ़ देते हैं, तो उसके बारे में क्या उनको जवाब देना चाहिए। तो अलिफ की हकीकत वाकई जो मैंने बयान की है वही है कि उस पर ना हरकत होती है ना जज्म होती है, वो हमेशा साकिन होता है। उनसे ये अर्ज करें कि अलिफ पर तुमको जो जज्म की या हरकत की अलामत नज़र आती है, जैसे अल्हम्दु इय्याका के शुरू में अलिफ पर हरकत है और इक़रा माकूल में रा और मीम के बाद वाले अलिफ पर जज्म है, तो ये दोनों किस्म का हमजा बसूरत अलिफ लिखा हुआ है। इसलिए बच्चों को समझाने के लिए ऐसे हमजा को भी अलिफ कह देते हैं। और एक फ़र्क ये भी है इन दोनों में कि हमजा जब साकिन हो तो झटके से अदा होता है, जैसे इक़रा रअसुन माकूल वगैरह का हमजा अलिफ हमेशा बगैर झटके के सीधा और नरम अदा होता है, जैसे क़ाला काना वगैरह वगैरह का अलिफ। और वो या के साथ ये दोनों कह दें इसलिए लगाई हैं कि अगर ये साकिन ना हूँ बल्कि मुतहर्रिक हूँ, जैसे वल्लज़ीना यअलमूना युमिनूना लविस्तताना और ज़ुय्यिना वगैरह का वाव या फिर वाव या साकिन तो हूँ लेकिन वाव के मक़बल ज़मा और या के मक़बल कसरा ना हो बल्कि फ़तह हो, जैसे मिन खौफ व सैफ। तो फिर तो इन दोनों सूरतों में ये मद्दा नहीं कहलाते, बल्कि पहली सूरत में मुतहर्रिक जब वाव या पर हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो तो ये मुतहर्रिक कहलाएंगे, और दूसरी सूरत में ये लीन कहलाएंगे, यानी वाव से पहले पेश ना हो, या से पहले ज़ेर ना हो, तो फिर बल्कि फ़तह हो
تو جیسے من خوف والصیف تو یہ کیا کہلائیں گے؟ لین کہلائیں گے. اور جوف صرف حروف مدہ کا مخرج ہے، اور جوف صرف حروف مدہ کا مخرج ہے، نہ حمزہ کا ہے، نہ واو یا متحرک، اور نہ واو یا لین کا مخرج ہے. ان کا مخرج محقق ہے، چنانچہ حمزہ کا مخرج اقصی حلق اور یا متحرک و لین کا مخرج وسط لسان، اور واو متحرک و لین کا مخرج انضمام شفتین ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور الف واو یا کے بارے میں تنبیہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان مخارج کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کا مخرج غلط ہے ان کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنی رضا کے لیے، محض اپنی رضا کے لیے قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی بالخیر فرمائے. اللہ رب العزت سے میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات، تمام مسلمان بھی دعا کریں. اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے، ان کے مسائل حل فرمائے، ان کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی و وافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کے لیے آسانیاں اور آسانیاں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.